हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारे मीट का इंटरनल टेम्परेचर के बारे में। इंटरनल टेम्परेचर का मतलब होता है किस टेम्परेचर तक मिनिमम हमको जाना चाहिए जिससे कि हमारा जो मीट है वो सुरक्षित हो जाए खाने के लिए। यहाँ पे आपको एक ये चार्ट नजर आएगा जिसकी की सहायता से मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मीट के अंदर हमारी क्या क्या चीजें आ जाती है, ठीक है। बेसिकली मीट क्या है, हमारा है प्रोटीन। और प्रोटीन के अंदर आपके सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं या प्रोटीन सबसे ज्यादा खराब होता है। आप नॉर्मल सब्जी रख दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप मीट बाहर रख दीजिए, वो जरूर सड़ जाएगा। तो इस चीज का हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैं मीट की बात कर रहा हूं ना, अगर आप उसको सही टेम्परेचर तक नहीं पका रहे हो, उसके इंटरनल टेम्परेचर, तो फिर से एक तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी और जब आप खाओगे तो आप फिर क्या हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मीट है, जैसे पहला है मेरा व्हील और बीफ, ठीक है। अब व्हील और बीफ के अंदर हमारे जैसे हमारा स्टेक्स होते हैं, ठीक है। व्हील शैंक हो गए, व्हील लेग हो गया, ठीक है। बहुत आपका एक स्टीम शिप बोलते हैं, ठीक है। वो पूरा आपका ये बफेलो का लेग होता है, वो बहुत बड़ा, कम से कम 70-80 किलो का मीट होता है, वो ओवन में पकाते हैं, वो पूरा का पूरा शिप में हम लोग पकाते थे। जो उसका इंटरनल टेम्परेचर हमारा 145 डिग्री फ़ारेनहाइट जाना चाहिए। अब टेम्परेचर चेक कैसे करेंगे हम, हमारा जो थर्मामीटर होता है ना, खासकर जो नीडल वाला होता है उससे हमको करना है। एक दूसरा वो आता है ना, इंफ्रारेड वाला आता है, ठीक है, जिससे कि दूर से आप रेस से करते हैं, वो वाला नहीं। आपको इंटरनल टेम्परेचर ही लेने के लिए प्रॉपर जो नीडल वाला था उसका यूज करना है, क्योंकि उसमें ही आप प्रॉपरली जो इंजेक्शन जैसा लगा के चेक कर पाओगे। दूसरा यहाँ पे मेरा पोर्क है, तो पोर्क का जो इंटरनल टेम्परेचर होगा वो भी कितना होगा, हमारा 145। अगर आपका पोर्क स्टेक आप बना रहे हो, पोर्क करी बना रहे हो, ठीक है, तो अगर पोर्क की करी बन रही है तो आपको जो जो पोर्क का कोई पीस होगा ना, चाहे छोटा बड़ा कैसा, और कोशिश ये है जो सबसे बड़ा पीस है उसके अंदर आपको वो जो नीडल डालनी है अपने थर्मामीटर की, और ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि भाई उसका टेम्परेचर कितना है। अगर वो मैं बोलता हूँ 120 है, 110 है, तो आपको उसको और ज्यादा कुक करना है, और उसको खाने को सेफ बनाने के लिए, ताकि बैक्टीरिया वगैरह ना हो, आपको 145 तक उसको लेके जाना है। तीसरा मेरा आ जाता है लैम्ब, ठीक है। अब लैम्ब में क्या होता है, जैसे हमारे लैम्ब स्टेक हो गया, ठीक है, लैम्प की मैं करी बना रहा हूँ, मैं पुलाव बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, तो वहां पे भी आपको जो उसका इंटरनल टेम्परेचर आपका कितना जाएगा, 145 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद होते हैं मेरे ग्राउंड मीट। ग्राउंड मीट का मतलब है कीमा, जैसे मैं बोलता हूँ मेरा मटन का कीमा, चिकन का कीमा, ठीक है, मेरा बीफ का कीमा, पोर्क का कीमा। तो कीमे को आपको और ज्यादा पकाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप देखोगे 145 से 145 145 है, बट जैसे कीमा हो गया मेरा कितना होगा, 160। अब कीमा जैसे मैं बोलता हूँ, हम लोग कीमा मटर हम लोग बना रहे हैं, क्वांटी में हम लोग बोलोगनेस बना रहे हैं, लजानिया बना रहे हैं, तो जब आप प्रॉपर उसकी सॉस वॉस कुक कर रहे हो ना, तो 160 डिग्री आपका टेम्परेचर होना चाहिए उसका। तब माना जाएगा कि वो मीट आपका कुक है प्रॉपरली अंदर तक। आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए नीचे फायर है और आप ऊपर थर्मामीटर लगा रहे हो, तो वो अगर वो कुक भी नहीं होगा ना, मतलब मान लीजिए 140 है बट नीचे आप फायर है, तो वो 160 आपको दिखाएगा। तो एटलीस्ट फायर को आपको स्लो कर देना या बंद कर देना, फिर आपको टेम्परेचर लेना है, ठीक है। नहीं तो नीचे से वो आग जलती जाएगी, तो टेम्परेचर उसका 160 आपको दिखाई दिखाएगा, बट इंटरनल टेम्परेचर उसका 160 नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है वो है मेरा पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब क्या हो गया, मेरा चिकन हो गया, मेरा टर्की हो गया, ठीक है। और क्या क्या हमारा पोल्ट्री के अंदर, हमारा डक हो गया, ठीक है। हाँ, एग, एग भी पोल्ट्री के अंदर ही आ जाता है एक्चुअली में, ठीक है ना। अब जब हम लोग ये वाला आइटम पका रहे हैं, तो फिर थोड़ा और ध्यान रखना है, ठीक है। वो कितना टेम्परेचर होता है हमारा, 165 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरे को जाना है। क्योंकि अगर मैं बीफ व्हील पोर्क की बात कर रहा हूँ, तो अगर थोड़ा कच्चा भी होता है ना तो चलता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग अभी मैं बीफ स्टेक की बात करता हूँ, लोग कच्चा भी खाते हैं। पोर्क स्टेक की बात कर रहा हूँ, लोग कच्चा भी खा लेते हैं। लैम्ब चॉप होती है, लोग कच्चा भी खाते हैं, मतलब कि वो बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए, अंदर से थोड़ा हमारा पिंकिश होगा, थोड़ा ब्लड उसमें रहना चाहिए। ब्लड नहीं, मतलब पिंकिश हमारा होना चाहिए। स्टेक्स होते हैं हमारे, मतलब वो एक अलग टॉपिक हो गया, ठीक है। बट अगर चिकन की बारी आ रही है, तो चिकन को 165 डिग्री तक लेके जाना है। चिकन के अंदर साल्मोनेला होता है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप उतने टेम्परेचर तक नहीं लेगे उस चीज को, तो बाद में हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाएं। उसके बाद है हमारे अंडे। अगर आप अंडे को बॉईल कर रहे हो, तो इंटरनल टेम्परेचर आपका 160 डिग्री डालना चाहिए। बट फिर से वही है, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं सॉफ्ट बॉईल कर रहा हूँ, हाफ बॉईल कर रहा हूँ, तो वो टेम्परेचर फिर आपका कम रहेगा, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ जब आप उसको सेफ बना रहे हो। अगर आपको अंडा अंदर से सॉफ्ट खाना है, तो 160 तो जाएगा नहीं ना, वो आप अपनी मर्जी से खा रहे हो आप वैसा अंडा ना। बट अगर मैं बिल्कुल हार्ड बॉयल की बात कर रहा हूँ, तो फिर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरा होगा ही होगा। उसके बाद बात आती है हमारी किसकी, फिश की। तो आप देखोगे फिश का टेम्परेचर भी 100, हमने कितना रखा है, 45 रखा है।
तो फिश स्ट्यू बना रहे हो, फिश करी बना रहे हो, तो उसका जो टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर थर्मामीटर के द्वारा आपको मापना है और 145 होना चाहिए। उसके बाद सबसे लास्ट में मेरे यहाँ पे कैसरोल और लेफ्ट ओवर। कैसरोल का मतलब है हमारे ग्रेवी के आइटम, और लेफ्ट ओवर का मतलब है कि जो आइटम हमने दिन में बनाए थे हमने फ्रिज के अंदर रख दिए और शाम को या दूसरे दिन हम लोग खा रहे हैं। अगर कोई भी आइटम मैं दूसरे दिन खा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरी चिकन करी है, मेरी पोर्क करी है, मेरी लैम करी है, इवन मेरी दाल भी है, तो दूसरे दिन अगर मैं खा रहा हूँ उसको, तो उसका टेम्परेचर मुझे 165 तक ले जाना है। मतलब कि मुझे इतना गर्म करना है कि 165 डिग्री तक उसका टेम्परेचर आ जाएगा। तो 165 डिग्री जब उसका टेम्परेचर आएगा, तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह ना वो एक तरीके से समाप्त हो जाएंगे या वो स्लो हो जाएंगे, या उसका मतलब कि वो अपना जो बैक्टीरियल प्रभाव आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे, खाने तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये था हमारे मीट के इंटरनल टेम्परेचर के बारे में, जो कि हर एक शेफ को पता होने चाहिए। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स तो नीचे आपको जरूर लिखना है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।